17 अप्रैल 2019 रात के 10:30 बजे अमृतसर से एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है बॉम्बे के लिए। देखने में बिल्कुल नॉर्मल रूटीन फ्लाइट, लेकिन ये फ्लाइट मुंबई में लैंड होती है एज जेट एयरवेज की सबसे लास्ट फ्लाइट। 26 साल की कंपनी एक रात में खत्म। जेट एयरवेज इंडिया की फर्स्ट मेजर प्राइवेट एयरलाइन कंपनी, वो एयरलाइन जिसने इंडिया को सिखाया प्रीमियम फ्लाइंग क्या होती है। 1992 में नरेश गोयल ने लॉन्च की जेट एयरवेज। उस वक्त तक इंडिया में फ्लाइंग का मतलब था एयर इंडिया, यहाँ कुछ नहीं। जेट एयरवेज आई विद रियल सर्विस, पंक्चुअलिटी एंड कंफर्ट और चल पड़ी। 2000s के मिड तक जेट एयरवेज इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन कंपनी बन चुकी थी और फिर 2005 में आया आईपीओ और यहीं से चीजें बिगड़नी शुरू होती हैं। साल 2007 में जेट एयरवेज ने एक्वायर किया कंपटीटर एयरलाइन एयर सहारा को 1450 करोड़ रुपए में, लगभग उस वक्त के $300 मिलियन से ज्यादा। आइडिया था एक कंपटीटर को खत्म करना और उसका मार्केट शेयर ग्रैब करना। नाम बदला जेट लाइट, लेकिन कस्टमर्स कनेक्ट ही नहीं कर पाए इस नाम के साथ। ऑलमोस्ट उसी वक्त इंडिया में एक नई तरह का एयरलाइन मॉडल शुरू होता है। लो कॉस्ट कैरियर्स, एयर डेक्कन, इंडिगो, स्पाइस जेट, लो कॉस्ट नो फ्रिल सिंगल एयरक्राफ्ट मॉडल, पॉइंट टू पॉइंट रूट्स, सस्ती टिकट्स और वॉल्यूम पर बिजनेस। जेट एयरवेज का बिजनेस मॉडल था प्रीमियम सर्विस और हायर एयर फेयर्स। अचानक से प्राइस सेंसिटिव इंडियन ट्रैवलर्स के पास ऑल्टरनेटिव आ गए और उन्होंने वही चूज किया। जेट एयरवेज ने रिएक्ट तो किया, लेकिन अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर फंडामेंटली कभी नहीं बदला कंपटीशन के अगेंस्ट। और ऊपर से फ्यूल प्राइसेस की अप्स एंड डाउन्स, फ्यूल प्राइसेस जो कि किसी भी एयरलाइन कंपनी की सबसे बड़ी कॉस्ट होती है। और अब जेट लगभग हर सीट पर लॉस कर रहा था। नंबर्स खुद बोलते हैं, अपनी आखिरी 10 सालों में से 8 साल उसने लगातार जेट एयरवेज ने लॉसेस रिपोर्ट किए। साल 2019 के शुरू होते होते लगभग जेट एयरवेज पर $1.2 बिलियन का कर्ज था। बैंक्स, लेसर्स, सप्लायर्स किसी को भी पैसे देने के लिए नहीं थे। जनवरी 2019 में जेट एयरवेज के लेंडर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लीडरशिप में एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी से मिलते हैं। उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि रेस्क्यू प्लान जल्दी आ रहा है, लेकिन वो मीटिंग बहुत ही गंदे तरीके से बिगड़ जाती है। नरेश गोयल का गुस्सा उस मीटिंग में फूट जाता है और लेसर्स का भरोसा टूट गया। और उसके बाद जो हुआ वो बहुत फास्ट और ब्रूटल था। जनवरी में 119 एयरक्राफ्ट का फ्लीट अप्रैल तक एयरक्राफ्ट का रह गया। पायलट्स की सैलरी रुकनी शुरू हो गई, सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल होने लग गई और 17 अप्रैल 2019 को लिटरली जीरो कैश और कोई बैंक क्रेडिट देने को तैयार नहीं, जेट एयरवेज ने खुद को ग्राउंड कर दिया। 16,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी सीधे खतरे में पड़ गई। जेट एयरवेज इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में चली गई। एक कंसोर्टियम ने एक्चुअली बिड जीत ली एयरलाइन को रिवाइव करने के लिए। सालों तक उम्मीद थी कि जेट 2.0 वापस उड़ेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिरकार नवंबर 2024 में उस आखिरी अमृतसर फ्लाइट के 5 साल बाद इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयरवेज को पूरी तरह लिक्विडेशन में भेज दिया। ये था ऑफिशियल आखिरी एंड।